टूट के अड्डे बन गए हैं वक्फ बोर्ड। देश की आजादी से लेके आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे हैं वक्फ। मैं कह रहा हूं इंदिरा जी पे आ जाइए। तो अभी तक तो आप भी चेयरमैन थे। मैं बोल रहा हूं, मैं थे नहीं, मैं हूं। आपने भी किया क्या ये सब काम? मैं थे नहीं हूं अभी। मैं कह रहा हूं देश की आजादी से लेके आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड है सबकी सीबीआई जांच करा दीजिए, मेरे भी कार्यकाल की सीबीआई जांच करा दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा। सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कह सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। सरतन से जुदा, अरे ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। समझ रहे हो? टके का जाहिल टकोरी कुछ बात कर रहा था दाढ़ी के बारे में कि हैदराबाद वाले की दाढ़ी है, मगर मोदी की भी तो दाढ़ी है। मोदी की दाढ़ी के बारे में कुछ बोल रहे रिश्वत बोल रहा है। मोदी की दाढ़ी के बारे में भी तो बोल, और संविधान की बात मत करना रिश्वत। संविधान को मालूम नहीं क्या है, बताएंगे इंग्लिश में। ये देख संविधान में लेके बैठता हूँ, मैं भी संविधान लेके बैठता हूँ, शाम तक सिखाता हूँ कि संविधान क्या है। यहाँ पे घर में जाके मार पड़ेगी, बच्चे मारेंगे, बोले अब्बा क्या करके आए, टीवी पे मुकाबला करके आ गए। जय हिंद फ्रेंड्स, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पर आपको डिबेट वीडियो ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज हम वारिस पठान की धुलाई का ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी और डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने इसकी गजब धुलाई की है। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। जो वक्फ की जमीन है वो वक्फ की जमीन है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये हेरा फेरी पिक्चर नाविका जी नहीं है, हमारा है, हमारा भी हमारा है, नहीं चलेगा। कानून है, वक्फ एक्ट अभी तक एक्सिस्टेंस में है ना वक्फ एक्ट। आपको अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत है? क्यों चाहते हो कि आप कलेक्टर के हाथ में सब छोड़ देंगे, डीएम के हाथ में सब छोड़ देंगे और मुसलमानों के वक्फ के बोर्ड के अंदर हम नॉन मुस्लिम को डालेंगे? क्या कोई हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कोई मुस्लिम आ सकता है? नहीं आ सकता। तो धांधली दादागिरी नहीं चलेगा सुधांशु जी। हाँ, मैं बताता हूँ। वारिस पठान जी की बात का दोनों बातों का तर्क संगत उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि किसी हिंदू धर्म स्थल के ऊपर मुस्लिम को बनाया गया कि नहीं। 2011 में कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष आजम खां थे। वारिस पठान साहब कान खोल के सुनो, ममता बनर्जी की सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन फरहाद हाकिम को बनाया हुआ है। कान खोल के सुनो। और आपका संविधान में प्रतिबद्धता एक बात में साफ हो जाएगी। वारिस पठान साहब उत्तर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है क्या वहां पर राम मंदिर है? बोलो वहां राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है ताक़यामत बाबरी मस्जिद रहेगी। बोलो संविधान को मानते हो कि नहीं? बोलो। अभी नहीं बोल पाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के। अब तो सच बोल दे भोसड़ी। डेमोक्रेसी को बचाना, जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज खुलेआम हो रहा है। इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग कानून है, सुधांशु त्रिवेदी के लिए अलग कानून है देश में। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए। हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा? अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला। अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। ये बताइए, मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए, 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं। उसके घर
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक ही एजेंडा है, दोनों में मोहब्बत। फैक्ट से एकदम हम बता सिर्फ दीजिए, मोहब्बत फैलाने में एक मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई है नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब नफरत एक के सिवा कुछ नहीं फैलाया एक आपने। मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो, और आज भी ये 4 बीबी के साथ है। ये 4 बीबी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रति की शेरो शायरी क्या है, कॉपीराइट है। समझिए एजेंडा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जहां तक आप इन लोगों की बात को गंभीरता से लेते हैं, वारिस साहब ने ये बोला था मुंबई में आज से 1.5 साल पहले, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूं, कि 15% 80% पर भारी पड़ेंगे। उसके बाद ये अगला अपना ही विधायकी का चुनाव हार गया। तो ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है। और जिस दिन सरकार अपने पर आ जाएगी, इन सब की टांगे तोड़ के जेल में ये सबके सब नजर आएंगे। ये पता नहीं इसको मालूम ही नहीं। चुनाव अक्टूबर में हुआ था, स्पीच फरवरी में हुआ था, मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था, वो भी नहीं देखा। बोलने दो, आगे आने के साथ में मुंह नहीं लगता। मेरी स्टाइल अलग है, मैं इंटेलिजेंट आदमी के साथ बात करता हूँ। बोला था इधर बोला था, ये नहीं पता है। जाहिर आदमी बोला था या नहीं बोला था? बोला था ये नहीं हुआ। जाहिर आदमी बोला था या नहीं बोला था? टोपी पहनने से मुसलमान नहीं जाहिर हो जाता। आदमी टोपी जाहिर संभाल, आदमी आवाज बोला था या नहीं हो बोला था? जाएगा। टोपी संभाल, जाहिर आदमी बोला था या नहीं बोला था? सवाल टोपी जाहिर संभाल। आदमी बोला अरे था या नहीं बोला था, नहीं बोला था। चल आगे आगे। हाँ, अरे मैंने तो डरते हो तुम लोग, डरते हो मोदी से, संविधान की बात तुम करो, लोग डरते हो योगी से। तुम लोगों को यही डर में दिखाना चाहता था। हमारा घर भरता है। तुम लोग मोदी से डरते हो, योगी के डंडे से डरते हो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सच सुनने का दम है तो बता दीजिए। ये मस्जिद, इसको सेक्रीफाइस किया गया, गैजेट में आता है, इसको सेक्रीफाइस किया गया आपके यहाँ। एक आवाज क्यों नहीं आई वैसी साहब की? अपने फायदे के लिए मस्जिदों की कुर्बानी देते हो। अरे झूठ नहीं बोलना। ये क्या डेफॉर्मेशन का केस? डेफॉर्मेशन किसे डरा रहे हो? डेफॉर्मेशन के केस से मैं ये बोल रहा हूँ, एक आवाज नहीं आई MIM की। मस्जिद शहीद हो गई हैदराबाद के अंदर। अरे किसको डराते हो? तुम्हें भेजूंगा जेल। किसको धमका रहे हो आप? ये धमकी है, धमकी से चलेगा क्या देश? ये धमकी से नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, भारत विस्तार। समझ लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। ये गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, लोकतंत्र से चलेगा देश, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा तुम्हारी। कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा, सब लोग यही रहेंगे। मलोक नागर जी उसके बाद में आ रहे चले जाओ, अच्छा चले जाओ अरे हो गया भाई, जाओ जाओ पाकिस्तान जाओ। ठीक है। ये पाकिस्तान भेजने का काम तो बीजेपी के नेता करते रहे। आप कब से पाकिस्तान भेजने लगे? हमारी कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, आप चले जाओ। बोलिए अरे हम तो पसमानदा मुसलमान है सरकार, यहीं से बदले हैं। भारतीय मुसलमान है, यहीं से मजहब बदला है। हम पठान नहीं है जो बाहर से आए हो, हम पसमानदा मुसलमान है, यहीं पैदा हुए, इसी सरजमीन में दफन होंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों फाइनली वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा में वक्फ बिल के समर्थन में 288 तथा विरोध में 232 वोट पड़े थे, जबकि राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 तथा विरोध में 95 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह बिल कानूनी रूप ले लेगा। दोस्तों वक्फ बिल के समर्थन में बीजेपी के साथ JDU, TDP, LJP, रामविलास तथा RLD जैसी पार्टियां थीं, जबकि विरोध में पूरा इंडी गठबंधन था। दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।